आगू बढ़तन जी आज छत्तीसगढ़ की विधानसभा की बात करबो जी आज छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र लाली के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कही ने कि हमार विभाग ले संबंधित अनुदान मांग पर चर्चा रही से सर्वसम्मति ले अनुदान मांग पारित हो गए है। एक बार सब सदस्य के आभार व्यक्त करें है। वहीं प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली के तहत गरीब लोगन मन के छत में सोलर पैनल लगाए जाही। एकल ले ओमन के जिन बिजली है वो मुफ्त हो जाही। बता दें गरीब मन के एकल बत्ती के माध्यम ले 30 यूनिट फ्री दे जाते, 400 यूनिट तक बिजली हाफ दे जाते। प्रदेश के सब्सिडी देखिए ऐसे लोगन मन के छत पर सोलर पैनल सरकार लगाए वाले है। प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही कल्याणकारी योजना है। प्रधानमंत्री सूर्य घर जो गरीब लोग हैं उनके छतों में सोलर पैनल लगाएंगे और उससे उनका बिजली निःशुल्क हो जाएगा। आज जो गरीबों को हम लोग एक तो एकल बत्ती कनेक्शन के माध्यम से 30 यूनिट प्रति महीना फ्री देते हैं और 400 यूनिट तक हाफ बिजली देते हैं। और हमारी सरकार का प्रयास होगा कि इस प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना में 78,000 की सब्सिडी भारत सरकार की तरफ से है और हम लोग भी प्रदेश से सब्सिडी देकर ऐसे लोगों के छत में सोलर पैनल लगाएंगे। आगू बढ़न बड़े खबर की ओर रुख करबो जी खुड़िया जलाशय लाभ जल्द पानी मिलने वाले हैं। आप लोग बता दो कि खुड़िया जलाशय ले जल्द पानी छोड़े जाही। उप मुख्यमंत्री अरुण साव यहाँ एक घोषणा कर दिन ग्रामीण और किसान मन की मांग पर उप मुख्यमंत्री अफसर मनला निर्देश दिन है। बिलासपुर में डेप्यूटी सीएम अरुण साव खुड़िया जलाशय जिला मुंगेली ले जल्द पानी छोड़े पर कही ने एकले ग्रामीण मन के निस्तारी के संग माही खड़े फसल लाभ बचाए में मदद मिली। लोरमी क्षेत्र के ग्रामीण मन और किसान मन के प्रतिनिधि मंडल देर संझा बिलासपुर स्थित उप मुख्यमंत्री के निवास कार्यालय में मुलाकात करे से। बता देवन उमन यहाँ उप मुख्यमंत्री अरुण साव ज्ञापन सौंप के खुड़िया जलाशय ले निस्तारी बार पानी छोड़े के आग्रह करे रही ने। उप मुख्यमंत्री यह समस्याओं पर त्वरित संज्ञान लेते हुए उच्च अधिकारी मल्लाए संबंध में निर्देश घलो दी से। वाटर लेवल तेज गति से नीचे जा रहा है और इसलिए उच्च अधिकारियों से मैंने निर्देशित किया है कि शीघ्र खुड़िया बांध से पानी छोड़ी जाए ताकि लोगों को निस्तारी की दिक्कत न हो और जो फसल भी लगे हैं किसानों के उनको भी उसका लाभ मिले। तो मैंने शीघ्र पानी छोड़ने के लिए निर्देशित किया है। यदि आगू बढ़तन जी आज छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री जनदर्शन कार्यक्रम के आयोजन हुआ है। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जानकारी देते हुए कही ने कि जल्द ही छत्तीसगढ़ में जनदर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करे वाले हैं। प्रदेश भर में जरूरतमंद बार जनदर्शन के आए वाले हैं। बता दें कि जनदर्शन में समस्या के तुरंत निराकरण होते। आचार संहिता चुनाव के चलते जनदर्शन में गैप आगे रही से अब संभाग स्तर पर जनदर्शन कार्यक्रम की तैयारी करे जाते। जनदर्शन शुरू करेंगे। हमको लगता है कि ये बहुत ही अच्छी योजना है, अच्छा कार्यक्रम है। इसमें प्रदेश भर से ज़रूरतमंद लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी समस्याओं को बताते हैं और उसका त्वरित निराकरण भी होता है। लोगों को इसका फ़ायदा होता है। अभी बीच में चुनाव और आचार संहिता के कारण कुछ गैप हुआ है, लेकिन फिर इसको हम लोग शुरू करने वाले हैं और बीच में फिर संभाग स्तर तक भी सोच रहे हैं कि वहाँ भी इस तरह का कोई कार्यक्रम बनाएं। एक खबर पर ज्यादा जानकारी संग हमारे सहयोगी नितेश गर्ग हमारे संग जुड़ चुके हैं। नितेश, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री जनदर्शन कार्यक्रम फिर शुरू होने वाले का कुछ अपडेट है लाले के? बिल्कुल, देखिए कुछ महीनों पहले जनदर्शन जो है कार्यक्रम शुरू किया गया था और लगभग 3 से 4 जनदर्शन हुए थे और उसके बाद चाहे वो चुनाव कह दीजिए, विधानसभा कह दीजिए, अन्य अन्य कार्यकारी व्यवस्थाओं के कारण ये कार्यक्रम जो है कुछ समय के लिए टल गया था। लेकिन खुशी की बात है एक बार फिर से मुख्यमंत्री के घर में जनता जनार्दन फिर से पहुंचेगी और अपने मुख्यमंत्री से अपनी समस्याएं रखेगी और तुरंत निराकरण होगा। सबसे बड़ी बात महिमा यह है कि इस बार विभिन्न संभाग स्तर पर भी जो है जनदर्शन शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। यानी संभागवार भी जो है मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और एक निर्धारित स्थान में वहां की आवाम जो है, जो लोग हैं वहां पर पहुंचेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। तो इसे एक ब्रॉड भी बनाने की जो है तैयारी में सरकार है, मंशा है, मुख्यमंत्री ने खुद जानकारी दी है। तो अधिकारी भी जनदर्शन में
में होते हैं, तमाम जो पदाधिकारी होते हैं वो होते हैं, सभी लोग होते हैं, कर्मचारी होते हैं, और जिसका प्रभाव ये होता है कि जनता जनार्दन की समस्याएं तुरंत खत्म होती हैं। समस्या खत्म होने के साथ साथ सबसे बड़ा जो इसका एजेंडा होता है सीधा संवाद स्थापित करना, वो भी प्रदेश के सबसे बड़े लीडर से, सरकार के मुखिया से। ये भी जो है मंशा बहुत अच्छी मंशा है लोकतंत्र में, तो ये भी जो है कहीं ना कहीं सार्थक होती है। तो एक बार फिर से जनदर्शन शुरू होने वाला है और इस बार इसको बड़ा बनाया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं जो है प्रदेशवासियों के लिए एक अच्छी खबर है, जरूरतमंदों के लिए जो मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं। बहरहाल अब शेड्यूल का इंतजार है कि कब शेड्यूल इंतजार होता है। बिल्कुल नितेश, तो पूरा प्रदेश की जनता पर बड़े खुशखबरी है और अब इंतजार है कि आखिर शेड्यूल कब आई कि जनदर्शन की शुरुआत हुई। एक तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया। आगू बढ़तन बड़े खबर की ओर रुख करबो जी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 24 के रायपुर आए वाले हैं। आपला बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में यहाँ आयोजन करेंगे। विधानसभा में विधायक मल्ला उद्बोधन कार्यक्रम में अब राष्ट्रपति शिरकत करैया है। प्रदेश के ऐतिहासिक अवसर ला भव्य बनाए बर प्रशासन पूरा तरह ले सतर्क रहे वाले। तो आप लोग बता दें कि 24 मार्च के दिन है जी हाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर ऊपर रवैया है। और बता दें कि रायपुर के दौरों पर आई है लेकिन तैयारी गलो तेज कर देंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती वर्ष मनाए जाते हैं और यही उपलक्ष्य में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पहुंचे वाले हैं। आप लोग बता दें कि द्रौपदी मुर्मू के आए के तैयारी चलत है। बीजेपी एक और बैठक करत है, दूसर और बता दें कि अधिकारी मन अलग अलग जगह के जायजा लेवत है। काली रायपुर कलेक्टर भी रायपुर के अलग अलग क्षेत्र के जायजा ले रही है कि आखिर राष्ट्रपति के आए के का कुछ तैयारी है। इस बीच राजधानी रायपुर की ओर रुख करते जी वाले बड़े खबर है। राजधानी रायपुर में शुक्रवार के बीजेपी के अहम बैठक रखे गए। बता दें बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रभारी मंत्री नितिन नवीन घलो उपस्थित रवैया है। शुक्रवार के बता दें मंझनिया 2 बजे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक रखे गए हैं। उन्हें बता दें कि पंचायत चुनाव में जीत के बाद बैठक बुलाए गए हैं। तो ये दौरान कैबिनेट विस्तार और निगम मंडल की नियुक्तियों पर भी चर्चा हो सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप लोग बताते जहाँ कैबिनेट विस्तार और निगम मंडल की नियुक्ति लाने के हलचल तेज हो गए हैं। राजधानी रायपुर में बीजेपी के अहम बैठक रखे गए। खबर पर ज्यादा जानकारी संग हमारे सहयोगी नितेश गर्ग हमारे संग जुड़ चुके हैं। नितेश, बीजेपी एक बड़े बैठक बुलाए है, का कुछ है बैठक के मायना है, अपडेट बताओ। बिल्कुल, देखिए महिमा, भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से बैठक आहूत की है और ये इतनी बड़ी बैठक है, सोचिए इतनी मैसिव बैठक है कि इसमें मुख्यमंत्री से लेकर आम पदाधिकारी तक सभी मौजूद होने वाले हैं। जो प्रदेश महामंत्री हैं उन्होंने जो है ये तमाम जानकारी साझा की है। प्रदेश कार्य समिति सदस्य, संभाग प्रभारी, सह प्रभारी, जिला संगठन प्रभारी, यहाँ तक कि निगम सभापति, सभी जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, तो कहीं ना कहीं इस बैठक से साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है। और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव समेत तमाम कार्यकारिणी के सदस्य रहेंगे कि कहीं ना कहीं जीत का बहुत बड़ा सेलिब्रेशन और उसका विमर्श यहाँ पर होने वाला है। इसके साथ ही जो कुछ जगहों पर जो अनुशासनहीनता की बात हुई थी, कुछ जगहों पर जैसा कि देखा गया कोरबा में सभापति के चुनाव के समय, उस पर भी मैसिव एक्शन भी हो सकता है, उस पर भी जो है वहाँ मंथन हो सकता है इस बैठक में। ये सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा रहने वाला है क्योंकि उद्योग मंत्री तक को जो है इस मामले पर नोटिस तलब किया गया था, जवाब मांगा गया था और समिति बनाकर बाकायदा जो है आगे की प्रक्रिया की गई थी कोरबा में। तो उसमें भी जो है ठोस कदम उठाया जा सकता है और इस पर मंथन हो सकता है। यही नहीं, अलग अलग जगहों पर भी जो बगावत के सुर फूटे थे उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। अच्छा काम करने वालों को जो है यहाँ पर जो है उनकी सराहना भी हो सकती है, सम्मान भी हो सकता है और आगे चलकर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी पर भी विमर्श हो सकता है। और जो अन्य जगहों पर कुछ नियुक्तियां हैं उस संदर्भ में भी बातचीत हो सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी, जिसे चुनावी मशीन कहा जाता है, वो एक बार फिर से एक्टिवेट हो गई है। तमाम चुनाव जीत लेने के बाद विधानसभा, लोकसभा, निकाय, पंचायत, इसके बाद आगे की जो है योजना में जुड़ गई है। देखना होगा कि बीजेपी जो है वो रणनीति बना के काम करते हैं और पंचायत चुनाव में जीत के बाद अब रणनीति बनाई कि आगू कैसे काम करना है। और जो भी पंचायत चुनाव में एमन के घटनाक्रम हो से ओला लेके भी यहाँ चर्चा हुई। तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया। आगू बढ़ते जी, अब दू तस्वीर आपला दिखाबो। सुकमा में सुरक्षा बल मन ला एक बार फिर बड़ी सफलता मिले है और दूसरा तस्वीर बीजापुर के दिखाबो। आपला बता दें कि दू तस्वीर दिखातन जी। आप सबले पहली तस्वीर है
बता दें सुकमा के, जी हाँ, सुकमा में बीजीएल यहाँ और संगवाही बीजीएल लॉन्चर समेत भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद करेंगे। माओवादी मन द्वारा सुरक्षा बल मल्ला क्षति पहुंचाए के नियत ले यहाँ विस्फोटक सामग्री छुपाई गई है। भेजी क्षेत्र अंतर्गत देशमपुरम के जंगल में पहाड़ी ले विस्फोटक सामान बरामद करेंगे। और बता दें मौका ले बीजीएल लॉन्चर एक 12 बंदूक के संग में आपला बता दें 19 जिंदा कारतूस और 55 पीस जिलेटिन रॉड बरामद करेंगे। एक नग यहाँ सुरक्षा बल मनला बरामद करके आपला बता दें कि यहाँ इति बीजापुर में सुरक्षा बल मनला बड़े सफलता मिले। 30 फीट ऊंचा माओवादी स्मारक ध्वस्त करेंगे है। इति भीमाराम पुजारी का अंकेर एक्सिस में स्मारक ला ध्वस्त करेंगे है। कोबरा 204 और सीआरपीएफ 81वीं वाहिनी के संयुक्त कार्रवाई देखे पर मिले है। आगू बढ़थन खबर रायगढ़ के है, जहां रायगढ़ के छाल में अपन जर्जर सड़क ला बनवाए ला लेके ग्रामीण मन कई बार फरियाद कर चुके हैं। लेकिन आपला बता दें कि 12 मार्च के ग्रामीण मन सड़क बनवाए ला लेके छाल तहसीलदार ला धर्मजयगढ़ एसडीएम के नाव पर ज्ञापन सौंपे रही है। बुधवार के ग्रामीण मन एससीसीएल कोयला खदान के डिस्पैच घलो बंद करवा दिन है। एक बाद खरसिया एसडीओपी प्रभात पटेल घलो मौका पर पहुंच के ग्रामीण मन ला समझाइश देवर पहुंचे, लेकिन ग्रामीण मन उमन के बात नहीं सुनिन और बता दें कि एसडीओपी वापस जाओ नारा लगाए लगिन। ग्रामीण मन के आरोप है कि खरियार एसडीओपी प्रभात पटेल द्वारा जान स्थल आके उमन ने बात करे के बजाय ग्रामीण मन के नौटंकीबाज कह के विवादित बयान दे दी। जिकर बात बता दें ग्रामीण मन एसडीओपी प्रभात पटेल के प्रति आक्रोशित होके मुर्दाबाद के नारा लगाए लगिन। जिकर बाद पुलिस प्रशासन चक्का जाम स्थल ले वापस चले गए। वह ग्रामीण मन के मांग पूरा नहीं हुए पर अभी भी चक्का जाम की स्थिति बने हुए है। जो रोड है पूर्व में बना था डामर रोड, जिसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं थी। यहाँ पे सीसी रोड का जरूरत है विथ डिवाइडर, जो कि यहाँ पे पिछले 4 साल से हम लोग धरना दे रहे हैं। लेकिन धरना देने के बाद में अगले दिन आश्वासन दे दिया जाता है प्रशासन से हमको, और प्रशासन से आश्वासन देने के बाद 1 दिन 2 दिन जेसीबी खाली दिखावा के लिए चलता है रोड पे कि रोड बन रहा है करके। उसके बाद 1 से 2 दिन के बाद में बंद हो जाता है जेसीबी भी। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे रोड 15 साल हो गया है, अब तक नहीं बना है। सिर्फ रोड को ही नहीं बल्कि और भी समस्याएं हैं, लेकिन हम मेन मुद्दा है हमारा रोड नहीं बना है अब तक। सिर्फ हमें कागजों पर आश्वासन ही मिलता है और रोड कभी नहीं बनता है। अब बात बिलासपुर की करबो जी। बिलासपुर में बुधवार के जीएसटी के सेंट्रल टीम व्यापार विहार स्थित संभाग के सबले बड़े दूध ड्राई फ्रूट दुकान में धावा बोली से। टीम मंझनिया ले देर संझा तक रेड कर कार्रवाई ला अंजाम दी से। दोनों दुकान में टीम जरूरी दस्तावेज समेत लैपटॉप, कंप्यूटर और हिसाब किताब के डायरी समेत बिल और वाउचर कब्जा में करे से। जानकारी के अनुसार जीएसटी टीम कार्रवाई के दौरान दोनों दुकान समेत गोदाम कब्जा में ले लीस और घंटों छानबीन अभियान चलाए। संभाग के सबले बड़े व्यापारी केंद्र व्यापार विहार स्थित 2 प्रमुख ड्राई फ्रूट दुकान में धावा बोलेगे और दोनों जिन दुकान है वो संभाग के सबले बड़े ड्राई फ्रूट दुकान में शामिल हैं। तो बता दें कि 2 ड्राई फ्रूट दुकान में यहाँ छापेमार कार्रवाई करेगी है। गोपाल दास टोडरमल और संगमाही पवन ड्राई फ्रूट में छापेमार कार्रवाई करेगी है। जीएसटी के केंद्रीय टीम यहाँ छापेमार कार्रवाई करे है। अब बात धमतरी के करबोज। या धमतरी मां एक अनोखा पंचायत है। पंचायत के नाम है भटगांव। बता दें कि भटगांव में पंचायत चुनाव के दौरान बहुत चर्चा रहते काहे कि भटगांव में जिन सरपंच बन थे वो अपन कार्यकाल पूरा करे ले पहली ही जान गवा देते, ऐसे गांव वाले मन के कहना है। छत्तीसगढ़ बने के बाद अब तक 4 सरपंच यहाँ जान गवा चुके हैं। एक ले बता दें जिन 3 सरपंचों पद में रहते हुए अपन जान गवाइन है। अब के जिन चुनाव हुई से उमा फागू राम साहू सरपंच बने हुए। ग्रामीण मन के कहना है कि पूर्व माह कार्यकाल में सरपंच मन के मौत हो गई से एक खबर अब काफी चर्चा में भी है और बता दें गांव भी काफी चर्चा के विषय बने हुए हैं। धमतरी का भटगांव गांव ऐसा गांव है जहां पे एक बात जो लोगों के दिलों में बसा हुआ है और लोग वही बात को लेकर एक चर्चा भी करते रहते हैं कि यहाँ जो भी एक सरपंच बनता है उसका कार्यकाल पूरा नहीं हो पाता।
गुरुराम जी, सबसे पहले आपको जीत की बधाई कि आपका जो बात चलती है कि जो भी सरपंच बनता है कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता, ये मान्यता को बात को कैसे देखते हैं? ये तो मैं इसे निराधार गलत समझता हूँ, क्योंकि ये ऐसा है कि लोग कहते हैं, मैं सुना हूँ, देखा हूँ कि यहाँ जो सरपंच बनता है वो मर जाता है। तो यहाँ हम लोग 6 प्रत्याशी थे और कोई प्रत्याशी मरने के लिए सरपंच नहीं बनता, और जब ये हकीकत होता तो लोग यहाँ फॉर्म भरने के लिए प्रत्याशी नहीं होते। तो ये गलत है ऐसा कहना। वो लोग जिनकी मौत आती है तो उनको जाना ही होता है। तो मैं तो यही समझता हूँ कि उनका समय इस दुनिया में खत्म हो गया और वो भगवान के पास चले गए। गुरुराम जी, जिन्होंने कहा कि मृत्यु बताकर नहीं आता, वो अपना कार्यकाल अच्छा बखूबी से करेंगे। के लिए अभिषेक मिश्रा, धमतरी। धमतरी का भटगांव गांव ऐसा गांव है जहां अब बात दुर्ग के करतन जी। दुर्ग जिला के मरोदा में बता दें कि पीएचई के इंजीनियर सुमन साहू के संग में चाकू के नोक ऊपर लूट के घटना ला अंजाम दे गए है। स्कूटी सवार एक युवक हा बता दें कि ओकर जेन छोटी बेटी मृणाल के गला ऊपर चाकू रख के धमकाई से सोना की अंगूठी, चेन और टीहा टप्स लेके फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर विवेचना करा थे। जो सफेद कलर की स्कूटी में उनका 1 घंटे से पीछा कर रहा था। अचानक सुनसान जगह पे ए पॉकेट मरोदा में डीपीएस स्कूल है, उसके पीछे वो लड़का अचानक उनको ओवरटेक किया और उनकी बच्ची को हेक्सा ब्लेड दिखा करके और हेक्सा ब्लेड से उनको धमकी चमकी दिया जा करके और उनके गले से जो चेन था और जो अन्य ऑर्नामेंट्स सुमन साहू पहने हुई थी उनको वो लूट करके वहां से और उतरवा करके लिया और लूट करके वहां से वो फरार हो गया है। प्रकरण में टीम लगाई हुई है, एसएसयू की टीम भी लगी हुई है और शीघ्र ही हम आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे।